जुबीर अब काफी हद तक बेहतर हो चुका है। बीमारी और कमजोरी के दिन पीछे रह गए हैं, लेकिन जो जख्म अपनों की बेआतनाई ने दिए थे वो अभी भी दिल में ताज़ा हैं। जीनत, जो हर लम्हा जुबीर के साथ खड़ी रही, अब उससे नरमी से कहती है, मैं नहीं चाहती कि अब आप इस टूर की वजह से अपनों के साथ झगड़ा करें। ये सुनकर जुबीर का दिल दुख से भर जाता है। वो एक लम्हे को खामोश होता है, फिर कड़वी सच्चाई के साथ कहता है, सिद्रा क्या समझती है कि मैं स्टोर उसके नाम कर दूंगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो स्टोर और ये घर सिर्फ मेरी बेटियों और तुम्हारा हक है। अब सिद्रा या शाहाना को कुछ नहीं मिलेगा। ज़ेनत उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे वहां से कुछ नहीं चाहिए। अब हमारे पास सब कुछ है। जुबीर, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है। मैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। जुबीर की आंखों में नमी आ जाती है। वो धीमे लहजे में कहता है, मैं इतना बेबस हो चुका था। सबने मुझे बोझ समझा। किसी ने मेरी खिदमत करना तो दौर, मेरी तकलीफ को समझना भी गवारा न किया। मैं पानी के लिए तरस जाता था, खाने के लिए दिन गुजर जाते थे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। सिदरा हो या घर के दूसरे अफराद, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं थी। मैंने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, हर ख्वाहिश पूरी की। मगर जवाब में क्या मिला? बेहसी, बेरुखी, तन्हाई। ज़ेनत उसका हाथ थामकर कहती है, जो कुछ होना था वो हो चुका। अब मैं नहीं चाहती कि आपके साथ दोबारा कुछ बुरा हो। मैं चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी बेटियों के लिए हो। सब और सना को आपकी जरूरत है, और जुबीर, मुझे भी आपकी जरूरत है। उसके बाद नाजरीन देखेंगे कि एक और अहम किरदार नीलम पिंकी से मिलने आती है। पिंकी उसे देखकर खुश हो जाती है और मासूम जज्बात से कहती है, अब तो चचू से आपकी शादी जल्द हो जाए। मैं तो दुआ करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हर वक्त मेरे सामने रहें। जब आप आती हैं तो मुझे खुशी होती है। जब से मंगनी हुई है, मेरी आंखें आपको देखने के लिए तरस गई हैं। नीलम मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ पिंकी। मैंने तुमसे कहा है ना कि जब भी चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। शायद तुम खुद ही मुझे कॉल नहीं करना चाहती। पिंकी एक लम्हे को शर्मिंदा होती है, मगर नीलम दोबारा नरमी से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, और न ही मायूस होने की। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मायूसी कफ्र है, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी ऐसी बात के बारे में सोचकर खुद को अजियत दो। जो कुछ भी हुआ वो माजी है। अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ये बात सुनकर पिंकी की आंखों में एक उम्मीद की किरण झलकने लगती है। वो कहती है, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी अब अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। जब से आपसे मिली हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ। नीलम उसे हौसला देती है, बस तुम अपनी एक्सरसाइज वक्त पर करो, तभी तुम बिल्कुल ठीक हो पाओगी। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। तुम बहुत अच्छी हो, और एक दिन जरूर अपने पाँव पर खड़ी हो जाओगी। नीलम की बातें पिंकी के दिल को सुकून देती हैं। अब वो सिर्फ किसी की बेटी या भतीजी नहीं, बल्कि खुद अपनी एक पहचान बनाना चाहती है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि पिंकी की मेहनत और नीलम की हौसला अफजाई किस तरह एक नई राह को जन्म देती है।